बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अज़ीम मुफ़क्किर, पाकिस्तान के अज़ीम सहाफ़ी जिनकी कही हुई बात पाकिस्तानी अवाम के लिए हर्फ़ आखिर होती है। मैं जनाब सलीम साफ़ी साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो लिखते हैं वो समझते हैं कि उनकी राय हतमी है और इससे ना एक लफ्ज़ आगे हुआ जा सकता है, ना ही पीछे हुआ जा सकता है। लेकिन मैं ये जो उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है वो शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। वो ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पर कभी कहा जाता है कि इमरान ख़ान को, जो आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर बनाया है, वो बनाया है इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी, ये कहा जाता है। फिर बात की जाती है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इमरान ख़ान हैं उनको जो बनाया है वो बनाया है पाकिस्तान के मीडिया ने। फिर बात आती है और फिर ले जाया जाता है कि अब सलीम साफ़ी साहब ने जो इंकशाफ किया है वो पहले बात कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद बात करूँगा कि ये सारा मामला है क्या। उन्होंने कहा है कि जो इमरान ख़ान के प्राइम मिनिस्टर जो वो बने हैं, वज़ारत उज़्मा जो मिली है वो मिली है आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ की वजह से। बड़ी गज़बनाक बात की है और उन्होंने कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ जो हैं वो इमरान ख़ान साहब के मोहसिन हैं। ये उन्होंने अपने कॉलम में बात लिखी है और मैं हैरान हूँ कि कभी आपने उनकी जो ट्वीट्स देखी हों, वो जो ट्वीट्स करते हैं वो हमेशा एक बात करते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान ख़ान को इस कौम पर मुसल्लत कर दिया है, ये उनके लिए सबक है। वो हर बात पे इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, लेकिन कभी मैंने ये जिक्र होते नहीं देखा कि वो बताएं कि पीपल्स पार्टी को इस इक़्तिदार में लाने वाले कौन थे। जो नवाज़ शरीफ की सियासी नर्सरी है उसने सियासत कहाँ से सीखी, उनके रूहानी वालिद कौन थे, उसके बारे में सलीम साफ़ी साहब ना बोलते हैं ना ट्वीट्स करते हैं। आप लगातार उनकी जाके ट्वीट्स देख लें, एक ही शख्स के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ नज़र आता है और वो इमरान ख़ान नज़र आता है, उन्हें और कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन आज के कॉलम में कमाल ही हो गया है। यकीन करें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि आप सुनेंगे और मैं तो उनकी बात को इतना संजीदा नहीं लेता, लेकिन इसको ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इस चीज़ को काउंटर ना करें, इसका जवाब ना दें, तो वो ये समझते हैं कि जो उन्होंने लिख दिया है वो हर्फ़ आखिर हो गया है, लोग उनकी बात पर यकीन कर रहे हैं। लेकिन एक जवाब आना, एक जवाब पेश करना ये ज़रूरी होता है और वो जवाब मैं इस तरह से पेश करूँगा। उनका जो कॉलम है वो मैं आपको बताता हूँ कि जंग न्यूज़ में उन्होंने वो लिखा है, वो लिखते हैं जंग न्यूज़ में ही है। उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान पर बहुत सारे लोगों के एहसानात हैं, लेकिन इनके असल मोहसिन मियाँ नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी हैं। इन दोनों की हरकतों की वजह से वज़ारत उज़्मा के लिए इमरान ख़ान चॉइस बने और आज भी अगर वो समझते हैं कि इनके सिवा कोई चॉइस नहीं, तो इसकी वजह भी यही दो शख्सियात हैं। ज़रदारी साहब अगर अपने दौरे हुकूमत में अच्छी तर्ज़ हुक्मरानी की मिसाल कायम करते तो नवाज़ शरीफ चॉइस ना बनते। अगर नवाज़ शरीफ रातों रात तैयब अर्दवान बनने की कोशिश ना करते तो इमरान ख़ान नियाज़ी चॉइस ना बनते। आज भी अगर इनके सिवा कोई चॉइस नहीं है तो उसके ज़िम्मेदार भी ये दोनों लीडर हैं। आप ये देखें कि इन दोनों का तो गंद है ही है, ये तो उन्होंने इतराफ़ किया है। अब सलीम साफ़ी साहब अपने इस कॉलम में ख़ुद कह रहे हैं कि ज़रदारी साहब का तर्ज़ हुक्मरानी बिल्कुल गलत था और जो नवाज़ शरीफ है उसे ये तैयब अर्दवान से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मुवाजना तैयब अर्दवान से करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो तैयब अर्दवान बनना चाहते हैं। यानी कि आप यूँ देख लें कि नवाज़ शरीफ को एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी फ़ौज, यानी कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत करने वाला एक सप्पा सलार बनाकर पेश कर रहे हैं कि जैसे अर्दवान की आप बात अलग है क्योंकि उनके पीछे अवाम किसी और वजह से थी और शहबाज शरीफ को और नवाज़ शरीफ को इसलिए पेश किया जा रहा है अर्दवान बनाने की कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ हो गए थे और बगावत को कुचलने वाले थे, यानी कि फ़ौजियों को अंदर कर देते, सज़ा दे देते। ये उनका बैकग्राउंड है। आप देखें कि ये इस कॉलम में अपने इस पहले जुमले में ये बात मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो क्राइसिस में है इन दोनों जमातों की वजह से है, इनकी नाअहलियों की वजह से है। ये अगर नाअहली ना करते, अगर पाकिस्तान के पास कोई और चॉइस ना होती तो फिर ये इमरान ख़ान ही आना था ना। अब अवाम की जाए, अवाम क्या पीपल्स पार्टी के पीछे खड़ी रहती या नवाज़ शरीफ के पीछे खड़ी रहती, एक तीसरी कुव्वत ने आना था और इमरान ख़ान अवाम की कुव्वत से आए हैं। आज भी उनके पीछे लाखों कारकुनान मौजूद हैं
लाखों लोग उनको चाहते हैं और वो उनकी उम्मीद की किरण है, और वो उम्मीद की किरण जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स तब्दीली लेकर आ सकता है तो वो इमरान खान ही है। अब ये देखें, अगली बात सुने। मैं ज़ाती तौर पर जाता हूँ, ये सलीम सावी साहब लिख रहे हैं कि 2012 में जब PTI के गुब्बारे में हवा भरने का फ़ैसला हुआ तो बजाय इसके कि ज़रदारी साहब रुकावट बनते, वो ख़ुद भी इस काम में लग गए। लाहौर और पिंडी के जलसों को जहाँ ताकतवर हल्कों ने मुख्तलिफ लोगों से सपोर्ट कराया तो वहाँ ज़रदारी साहब ने भी अपने दोस्तों के ज़रिए करोड़ों रुपए खर्च कराए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब लाहौर में PTI को सपोर्ट किया गया, इसलिए किया गया, जो उनका ये बताने का मकसद है सारा, कि ज़रदारी समझता था कि नवाज़ शरीफ का वोट बैंक टूटेगा, इमरान खान उधर से वोट तोड़ेगा, हम तो लिबरल पार्टी हैं, हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये सलीम साफ़ी कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में क्लीन स्वीप हो गया, लाहौर से नून लीग भी गायब होगी और पीपल्स पार्टी भी गायब होगी। लेकिन सलीम साफ़ी साहब को जिस तरह से एक प्रोग्राम में बेइज्जत किया गया था, जब इनसे पूछा गया कि जब कामरान खान ने कि 1977 के इलेक्शन में क्या हुआ था, ये सारी धांधलियाँ होती रहती हैं, आप हर बात पे कहते हैं कि इस मुल्क में धांधली हो गई है, तो इस मुल्क में कब ऐसे इलेक्शन है जो फेयर हुए हों, हर दफ़ा इल्ज़ाम लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे होती है। तो सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि उस वक्त तो मैं सहाफ़त में भी नहीं था, मुझे सहाफ़त का नहीं पता, या यूँ समझ लें कि मैं छोटा था, ये उनका कहना था। याद है कि उन्होंने तारीख़ नहीं पढ़ी। फिर तो 2013 में पीपल्स पार्टी वैसे ही पंजाब से आउट हो चुकी थी, पंजाब में नामो निशान नहीं था। सब ये कहते थे कि पीपल्स पार्टी यहाँ से ख़त्म हो गई है, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपस में पैचअप होगा और इनका सख्त मुकाबला है। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप समझदार इंसान हैं, आप जाके देखें कि आपको पता होगा कि 2013 के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब से फारिग हो गई थी। ज़रदारी साहब का ऐसा हुक्मरानी उन्होंने की 2008 से 2013 तक कि लोग कानों को हाथ लगाते थे, लोग दुआएं मांगते थे कि कब ये हुकूमत ख़त्म हो। इतने बदतरीन हालात थे कि आप इमेजिन करें कि वहाँ उस टाइम लोग, ये तो फिर भी हालात सही हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पर पीपल्स पार्टी का दौर था, लोग मर गए थे, पिस गए थे। लेकिन आप देखें कि मुवाजना क्या किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़त्म की 2018 के इलेक्शन में, हालांकि 2013 में वो ख़त्म हो चुकी थी। ये झूठ ढिठाई की इंतहा है जो वो अपने पास से बनाकर बातें गढ़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं। अब फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में भी ज़रदारी साहब बाज नहीं आए, अपनी पार्टी के रज़ा रब्बानी के बजाय सादिक संजरानी के हक़ में फ़ैसला दिया। इंतखाबात के बाद मौलाना फजल रहमान की बात मान लेते और असम्बली में ना बैठते तो आज मुल्क की अबतर हालत ना होती और इनकी जमात, लेकिन इन्होंने ख्याल किया ज़रदारी साहब ने कि सिंध मिल गया है और वो जेल जाने से बच जाएंगे क्योंकि चेयरमैन नैब इनका अपना है, इसलिए जेल निज़ाम के लिए सहारा बने। चनाचा वज़ीर-ए-आज़म व सदर के इंतखाबात में भी उन्होंने बिलवास्ता PTI का गेम आसान कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि ना सिर्फ उन्हें बल्कि पहली मरतबा ना सिर्फ उनके ना और उनके घर की ख़वातीन को भी जेल जाना पड़ा। अब वो डील करके बाहर निकले और ख़ामोशी से सिंध हुकूमत पर इक्तफ़ा कर लिया। वो अपनी पार्टी को हकीकी अपोजिशन की सियासत करने से रोक रहे हैं और ना ही अपोजिशन को मुतहद करने की कोशिश कर रहे हैं। खलबतों में पार्टी रहनुमाओं को ये फ़लसफ़ा समझाते रहते हैं कि आराम से बैठ जाओ, ये तमाशा देखो। ये देखें, ये एक और एतराफ़ जुर्म है, ये एतराफ़ जुर्म कोई और नहीं कर रहा, ये सलीम साफ़ी कर रहा है। इसलिए कि आप देखें कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी अपोजिशन उसके सामने बिल्कुल नहीं है, ना ही ज़रदारी उसके सामने है, ना ही कोई और शख्स है, क्योंकि इसमें ये डील का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डील किससे हुई है। अब ये इतराफ़ जुर्म है, सलीम साफ़ी साहब ख़ुद बताएं कि या तहरीक इंसाफ ने डील की हुई है या फिर सिंध के ये जो सरदारी साहब हैं इन्होंने की है। इसका मतलब है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से डीलें कर रहे हैं वो सरदारी साहब कर रहे हैं, इमरान खान तो नहीं कर रहा ना। ये तो फिर इनको पकड़ना चाहिए कि तुम लोग डीलें करते हो, इमरान खान की कौन सी डील है जो मुझे बताएं, जो सलीम साफ़ी साहब ने लिख कर बताई हो सिवाय इल्ज़ाम के। लेकिन ये देखें कि ये इनको फिर रिलीफ में मिला है और सबके सामने आपके ये नज़र भी आ रहा है। अब आखिर में जो उनका जुमला है ये बड़ा ही खौफनाक भयानक है। अब आपको बताता हूँ मैं वो है क्या। उन्होंने कहा है कौम को, ये जो अपोजिशन है इतना बता दें, अपोजिशन को कह रहे हैं कि कौम को इतना बता दें कि वो नए इंतखाबात चाहते हैं, कौमी हुकूमत, इन हाउस तब्दीली या फिर कुछ और, नहीं तो फिर सियासत छोड़ दें। ये तो कोई सियासत ना हुई कि आप अपने आप को बचाने या फिर मुक़्तदर
हलकों को सज़ा देने के लिए पूरी कौम को सज़ा दी जाए और तमाशा देखते रहें। मुक़्तदर हलकों से क्या मुराद है? मुक़्तदर हलकों से मुराद हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी पाक फ़ौज, जिसके ऊपर आप देखें कि हर वक्त एक ऐसे शोला बयानी की जाती है और सलीम साफ़ी का ये वतीरा रहा है कि वो ऐसी कोई भी बात जो वो मुंह से निकालना चाहें उसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज का जिक्र ना हो तो वो उनके लिए अधूरी रहती है। अब ये देखें कि ये इनको पूछना चाहिए था अपोजिशन से कि आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आप ये कौम को बताएं कि आप इस हुकूमत के साथ ताउन करने के लिए, इस हुकूमत को ये जो आपने इतने बड़े बड़े अंबार कर्ज़ों के लगा दिए, इस मुल्क की जो खस्ता हालत जो आपके दे दी, हुकूमत का साथ देने के लिए क्या आपके पास प्लान है? क्या आप हुकूमत की मदद कर सकते हैं? क्या आप इस कौम की मदद कर सकते हैं? लेकिन इनकी ख्वाहिश चेक करें कि जी इंतखाबात का रोड मैप बताएँ, इन हाउस तब्दीली बता दें, ये तब्दीली बता दें, मतलब कि इमरान खान की गवर्नमेंट को घर भेजने का कोई मकसद बताएं, इंतज़ार नहीं हो रहा। अब ये इनका कॉलम है, आप इनका कॉलम तफसीली पूरा पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वो चंद एक चीज़ें बताई हैं जो मुझे लगा कि ये आपके लिए और लोगों के लिए ये काउंटर के तौर पर बताने के लिए ज़रूरी हैं कि ये बंदे ये लिख रहे हैं, लोगों का ये इस वक्त माइंड चल रहा है और ये लोगों का इस तरह माइंड मोल्ड कर रहे हैं और अपोजिशन से ये मतलब मिन्नत तरले कर रहे हैं कि भाईजान जल्दी करें, कोई नफ्स तब्दीली ले आएँ या कुछ ले आएँ। लेकिन इस कॉलम में ये एतराफ़ है कि अपोजिशन किसी किस्म की उसमें सकत नहीं है कि वो कुछ कर सके। ये उनका सलीम साफ़ी साहब का एतराफ़ी बयान है जो आप आज के जंग अखबार के कॉलम में पढ़ सकते हैं सलीम साफ़ी का। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।